आईपीएल का आगाज हो चुका है। कल गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग का मैच था, जिसमें एक चीज बहुत ज्यादा सुर्खियों में छाई रही और अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। वो है भोजपुरी कमेंट्री। भोजपुरी कमेंट्री कल रवि किशन ने की थी, जिसके बाद से आज के मैचों में भी भोजपुरी कमेंट्री का क्रेज छाया हुआ है। जब भोजपुरी भाषा का इतना क्रेज है तो आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों खत्म होती जा रही है? लोग आज भोजपुरी इंडस्ट्री को फूहड़ क्यों बोलने लगे हैं? लोग कहने लगे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को जो है अब धीरे धीरे उसका खात्मा होता जा रहा है। आज भोजपुरी फिल्में देखने रिक्शे वाले, ऑटो वाले ऐसे लोग आते हैं। कोई भी परिवारों के साथ जाना पसंद नहीं करता है भोजपुरी फिल्म को देखने के लिए। इसके पीछे क्या कहानी है, आइए आज मैं आपको अपनी स्टोरी में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। एक वक्त था जब भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम हुआ करता था। आज साउथ सिनेमा हो, बॉलीवुड हो, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री एक समय पीक पर थी, लेकिन अब धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम काफी इस वक्त है। लोग भोजपुरी गाने सुनते हैं, उन पर थिरकते हैं, लेकिन क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में अब कोई क्लास रह गया है? क्या वहां पर महिलाओं को वही इज्जत मिल रही है? क्या वहां पर इज्जत तो छोड़िए, क्या महिलाओं को अच्छी फिल्में मिल रही हैं? आज भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं को सिर्फ उनकी बॉडी दिखाने के पैसे मिलते हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स को नहीं माना जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी ही अभिनेत्री हैं जिन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से बात की थी और उन्होंने अपनी कहानी के बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में बताया था। हालांकि उन्होंने ये बात मना की है कि उनके नाम को सामने रखा जाए या उनका नाम सामने लाया जाए, इसको जो है उन्होंने मना किया बताने के लिए। और इसी शर्त पर उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री की कुछ ऐसी बातें मीडिया को बताई जो आज आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री की वो अभिनेत्री कहती हैं कि उनको इस इंडस्ट्री में 15 साल होने जा रहे हैं। काफ़ी वक्त से वो इस इंडस्ट्री में हैं और उन्होंने लगभग सभी एक्टर के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि जब वो पहले इस इंडस्ट्री में एंटर की तो वहाँ पर उनको लगता था कि काम करना बहुत आसान है, क्योंकि बॉलीवुड सिनेमा का नाम हुआ करता था और उस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री का भी भोजपुरी सिनेमा का नाम था, पर इतना ज़्यादा नहीं था। तो उनको लगा यहाँ पर काम करना थोड़ा आसान होगा इन कंपैरिजन टू बॉलीवुड और साउथ सिनेमा। तो वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना एंटर करते हुए वो भोजपुरी इंडस्ट्री में एंटर करती हैं और वहाँ पर अपनी पहली फिल्म के लिए एक डायरेक्टर के पास जाती हैं और उनसे ऑडिशन के लिए कहती हैं। हालांकि ये चीज़ें बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हमें सुनने में आती रहती हैं कि लोग इस तरीके के एलिगेशन लगाते हैं डायरेक्टर पर, लेकिन भोजपुरी सिनेमा अब धीरे धीरे ज़्यादा बदनाम होता जा रहा है। तो उन अभिनेत्री ने बताया कि किस तरीके से वो डायरेक्टर के पास जाती हैं और वो डायरेक्टर कह देते हैं कि तुम भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी हो, तुम किसी और इंडस्ट्री में जाके काम कर सकती हो, तुम भोजपुरी सिनेमा के लिए हो ही नहीं, क्योंकि दर्शक तुमको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो वो अभिनेत्री कहती है कि मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है। मैं गोरी चिट्टी हूँ और मेरा फिगर भी सही है, सारी चीज़ें ठीक है, तो और मेरी एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी हैं, क्योंकि वो एक एक्टिंग स्कूल से जो है ट्रेनिंग लेकर आई होती हैं, तो सब कुछ सही है। तो उसके बावजूद भी ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं लोगों को पसंद नहीं आऊँगी, उनकी नज़रों को नहीं भाऊँगी? तो उस वक्त क्या होता है, जो डायरेक्टर होते हैं वो उनको कुछ वीडियोज़ दिखाते हैं। किस तरीके के वो वीडियोस होते हैं इस बात का तो जिक्र अभिनेत्री ने नहीं किया होता है, लेकिन वो कहती है कि कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिनको हम पब्लिकली नहीं देख सकते। इस तरीके के वीडियोस वो डायरेक्टर उनको दिखाते हैं और कहते हैं कि तुमको इस तरीके का बॉडी फिगर चाहिए, तभी तुमको ये इंडस्ट्री एक्सेप्ट करेगी और तभी तुम यहाँ पर ग्रो करोगी। वो कहती है कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है ये सुनकर कि इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए क्या मुझे इस तरीके का दिखना पड़ेगा और मेरे टैलेंट की कोई कद्र नहीं है। वो कहती है कि मैं भोजपुरी सिनेमा में डायरेक्टर ये भी मुझसे कहा करते थे कि तुम अगर एक्टर के पल्लू से बंध के रहोगी, अगर उनकी हाँ में हाँ मिलाओगी और उनके नक्शे कदम पे चलोगी, तभी तुम इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी सिनेमा में सर्वाइव कर सकती हो। मैं आपको बता दूं कि एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब भोजपुरी इंडस्ट्री की और भोजपुरी सिनेमा के लोग काफ़ी तारीफ किया करते थे। एक फिल्म आई थी जिसको देखने के लिए लोग पटना बैलगाड़ियों से गए थे। उस वक्त वो फिल्म हाउसफुल थी और ये फिल्म ऐसा नहीं है कि अभी आई हो, 2010 में या फिर 2000 के एरा में आई हो, नहीं,
ये फिल्म उस वक्त आई थी जब लोगों के पास पैसे की खासा कमी हुआ करती थी, लोगों के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी भोजपुरी सिनेमा की ये फिल्म उस वक्त 80 लाख रुपए की कमाई की थी इस फिल्म ने। इस फिल्म के बारे में शायद आपने कहीं ना कहीं सुना हो। ये फिल्म 23 फरवरी 1963 में रिलीज हुई थी और इसका नाम था, मैं आपको बताती हूँ, और ये क्यों बनी थी इस पर भी एक बड़ी कहानी है। गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबो ये मूवी आई थी 23 फरवरी 1963 को, जो उस वक्त काफी फेमस हुई थी। बताते हैं कि ये फिल्म उस वक्त हाउसफुल थी और 80 लाख की कमाई की थी इस फिल्म ने। तो एक वक्त ऐसा था जब भोजपुरी सिनेमा को लोग सम्मान देते थे, लेकिन आज उसी को फूहड़ सिनेमा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि उस वक्त हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने नाज़र खान से इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि भोजपुरी सिनेमा को इंट्रोड्यूस किया जाए और भोजपुरी में कोई फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद की लैंग्वेज भी भोजपुरी हुआ करती थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि भोजपुरी सिनेमा आगे बढ़े, भोजपुरी सिनेमा ग्रो भी हुआ। कोई ऐसी फिल्में आई जिनको लोग पसंद करते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी इसमें काम किया। अमिताभ बच्चन ने हालांकि गेस्ट अपीयरेंस किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। और माना जाता है कि भोजपुरी सिनेमा की 2 ऐसी बड़ी फिल्में हैं जिनको आज भी लोग पसंद करते हैं। ये फिल्में हैं पिया के गांव में और दुल्हा गंगा पार। ये दोनों फिल्मों को आज भी भोजपुरी सिनेमा में बहुत माना जाता है और लोग देखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में बन नहीं रही हैं। हर साल 100 से 200 फिल्में बनती हैं, और अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें तो हर साल 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं। और अकेले भोजपुरी सिनेमा में 100 से 200 फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन चलती हैं एक, मुश्किल से एक चलती है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा 2 फिल्में। ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्में बनती नहीं है, लेकिन लोगों ने अब भोजपुरी को देखने का नज़रिया बदल दिया है। लोगों को लगता है यहाँ पर सिर्फ आइटम सॉन्ग बनते हैं, सिर्फ फूहड़ गाने बनते हैं, और ये गाने सिर्फ आजकल के युवाओं के लिए बनाए जाते हैं। भोजपुरी सिनेमा कोई भी मैसेज नहीं देता है, जिसके पीछे का लोग कहते हैं कि एक सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ के एक्टर। यहाँ के एक्टर फेसबुक पर लाइव आके, इंस्टाग्राम पर लाइव आके एक दूसरे को गाली देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो फेमस हो सके और उनको लग सके कि एक वो बड़े स्टार हैं। इस तरीके की वो हरकतें करते हैं। शायद आज इस वजह से भोजपुरी सिनेमा धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा है। आगे बढ़ने की जगह भोजपुरी सिनेमा अब गर्त में जा रहा है। इस सभी चीज़ों को उस अभिनेत्री ने भी इन्हीं बातों को बताया था कि किस तरीके से भोजपुरी सिनेमा में सिर्फ अब फुहरता बची है। कोई भी कल्ट क्लासिक फिल्में अब उसमें नहीं बनती हैं और ना ही डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। एक वक्त ऐसा था जब भोजपुरी सिनेमा में 1 से 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाते थे ताकि कुछ अच्छा दर्शकों को दिया जा सके, लेकिन अब वहां पर लोग कहते हैं कि सिर्फ 40 से 50 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्ट किए जाते हैं ताकि हम एक टाइप इन्वेस्टमेंट कर दें और हम कुछ भी बना दें, लेकिन फुहरता के नाम पर पैसा तो यूट्यूब से और सैटेलाइट से हम कमा ही लेंगे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री इसलिए खत्म हो गया क्योंकि दूरदर्शन आ गया था। दूरदर्शन ने सभी के घरों में जगह बना ली, जिसके बाद से लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया और धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री का क्रेज इस साइड में, बिहार साइड में, उत्तर प्रदेश साइड में कम होता चला गया। लेकिन अगर हम देखें सच्चाई तो अब भोजपुरी सिनेमा खुद ऐसी फिल्में बनाता ही नहीं है जो वो अगर हम देखें कि भोजपुरी सिनेमा अब ऐसी फिल्में बनाता ही नहीं है जो दर्शकों को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सके और दर्शक सिनेमा हॉल में खिंचे चले आए। लोगों का मानना है कि अब सिनेमा हॉल में सिर्फ रिक्शे वाले, ऑटो वाले या फिर टैक्सी ड्राइवर्स ही जाते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ देखने वाली ये फिल्में होती ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जो है माइनस पॉइंट है कि ये भी माना जाता है कि अब धीरे धीरे सिनेमा हॉल भी बिहार में कम होते जा रहे हैं। सिनेमा हॉल तोड़े जा रहे हैं। सिनेमा हॉल की गिनती अब पहले से कम हो गई है, जिनके चलते अब लोग और ज्यादा सिनेमा हॉल नहीं जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सच में भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म होती जा रही है या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री अब फुहरता की तरफ बढ़ गई है? आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।